In our last tutorial, I have shown you the data grid view operation in which I have fetched the data of a table here in a grid view. So in this tutorial, I will show you how to insert the data via this insert button. So let's start coding. अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे इस वीडियो के नीचे इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अपने डिज़ाइन व्यू पे हमें इंसर्ट बटन के क्लिक इवेंट पे कुछ कोड परफॉर्म करना है। अब यहाँ हम क्या करना चाह रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे और हम चेक करेंगे कि यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उनके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट की है यूज़र ने या फिर वो ब्लैंक तो नहीं है। तो हम यहाँ टेक्स्ट बॉक्स 1 की एंट्री चेक कर लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। हम यहाँ पे ये चेक कर ले रहे हैं कि अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 के टेक्स्ट में कोई भी डेटा इंसर्टेड नहीं है तो हमें क्या करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे एक मैसेज शो कर देंगे, मैसेज बॉक्स की हेल्प से मैसेज बॉक्स डॉट शो। यहाँ हम एक मैसेज पास कर देंगे, प्लीज इंसर्ट द नेम। यहाँ पे मैं सिंबल करेक्ट कर देता हूँ, मुझे डबल इक्वल टू यूज़ करना है। और एल्स कंडीशन में हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे कि अगर वहाँ कुछ यूज़र ने वैल्यू दी हुई है तब हमें क्या करना है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे अगेन अपने पुराने फॉर्मेट में हम चलते हैं। हमें सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होता है। तो कनेक्शन हमने यहाँ फॉर्म लोड पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश किया हुआ है, तो मैं इसको अब यहाँ फॉर्म लोड से रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं फॉर्म लोड से भी पहले एग्जीक्यूट करा देता हूँ। मैं इसको यहाँ इनपुट कर देता हूँ। तो कनेक्शन हमारा ऑलरेडी ये इस्टेब्लिश है। इसके बाद हम एक कमांड अपनी यूज़ करेंगे, SQL कमांड। यहाँ पे हम दोबारा से अपना CMD एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, न्यू SQL कमांड, और यहाँ हम अपनी कमांड पास करेंगे। तो इस बार हमें जो यहाँ कमांड पास करनी है, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया है। तो इस बार हमें यहाँ जो अपनी कमांड पास करनी है वो होगी इंसर्ट कमांड। इंसर्ट इनटू, हमारी टेबल का नाम है माई टेबल। इंसर्ट इनटू माई टेबल वैल्यूज़। अब वो वैल्यूज़ यहाँ जो हमें पास करनी है उसको हमें पास करना होगा। जो भी हमने वहाँ पे टेबल में नेम वगैरह लिए हुए हैं कॉलम के, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ @। तो सबसे पहले हमने नेम लिया हुआ है वहाँ, देन हमने लिया हुआ है मोबाइल नंबर, देन हमने यूज़ किया हुआ है ईमेल ID, और इसके बाद हमें अपना कौन कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पास करना होगा। तो एक बार जब हमारी ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, देन हम यहाँ यूज़ करेंगे ये ऑब्जेक्ट CMD डॉट कमांड टाइप इज इक्वल टू कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट। मैं थोड़ा कोड को लार्ज कर देता हूँ यहाँ से, इसका साइज, जिससे आपको ये ईजिली विजिबल हो जाए। होप अब आपको ये विजिबल होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो 2019 में हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। जैसे हमने यहाँ कमांड टाइप यूज़ किया है, तो आप इसके ऊपर अगर माउस को अपने लेके जाएंगे कर्सर को, तो ये आपको यहाँ शो कर देगा कमांड टाइप SQL कमांड डॉट कमांड टाइप गेट्स और सेट्स अ वैल्यू इंडिकेटिंग हाउ द SQL कमांड डॉट कमांड टेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टू बी इंटरप्रेटेड। तो यहाँ हम
इसके बाद यूज करेंगे cmd डॉट पैरामीटर। तो पैरामीटर्स यहाँ पे हमारे क्या होंगे, पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू। इसके अंदर जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो हम किस तरह से यहाँ पास करना चाह रहे हैं ये हम बताएंगे। तो जो हमारी पहली वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू है हमारी नेम, जो हम यहाँ पास करेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 से, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। तीन हमने टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किए हुए हैं, तीन जो हमारी वैल्यूज़ हैं ये उनको लेगा। सेकंड इज मोबाइल नंबर, थर्ड इज ईमेल आईडी। ये जो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये मुझे चेक करने पड़ेंगे कि ये करेक्ट है या नहीं। और यहाँ मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा टेक्स्ट बॉक्स 2 एंड हेयर टेक्स्ट। सो नाउ ओपन द कनेक्शन, con dot open cmd dot execute non query, close the connection, and show a message here with the help of message box dot show that data is inserted. So after that हमें क्या करना है, आप अपने डेटा ग्रिड व्यू में भी जो भी हमारी टेबल में अपडेशन हुए हैं उसको भी अगर हम शो कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमने फॉर्म लोड पे कोडिंग की थी इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। और इसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज कर लेते हैं, लाइक प्राइवेट void शो डेटा नाम से एक फंक्शन मैंने यहाँ क्रिएट कर लिया और इसके अंदर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो अब मैं फॉर्म लोड पे इसी को कॉल कर दूंगा, शो डेटा, और मैं यहाँ बटन 1 के क्लिक पर मैसेज बॉक्स जब ये डिस्प्ले हो जाएगा इसके बाद कर देंगे यहाँ शो डेटा। यहाँ पे डेटाबेस के साथ जब हम एक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमने जो कॉलम के नेम लिए हुए होते हैं वो भी ये स्पेस के बाद वाले नेम को काउंट नहीं करता है, तो इन्हें भी हम यहाँ रिमूव कर देंगे। और मैं इनको यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ। यहाँ हमने ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो चलिए इसको अब सेव कर देते हैं और इसको मैं डीबग करता हूँ, स्टार्ट डीबगिंग। तो यहाँ पे हम अपनी एंट्री नहीं फिल करते हैं, लेट्स से अमित, मोबाइल नंबर 9897098970 and email ID is amit@gmail.com. Click on insert button, data is inserted, click on OK, and you can see that third row is inserted in your data grid view. चलिए एक रो और इंसर्ट करते हैं। ये इसको हम अगर ब्लैंक छोड़ देते हैं यहाँ पे तब क्या होगा, प्लीज इंसर्ट द डेटा, जो कि हमने एक मैसेज शो किया हुआ है कि अगर यहाँ नेम ब्लैंक रह जाता है
तो आपको ये मैसेज शो हो जाएगा। तो एक डेटा और हम इंसर्ट करके देख लेते हैं यहाँ पे। लेट्स से दिनेश मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी dinesh@gmail.com। क्लिक ऑन इंसर्ट बटन। सो आप देख सकते हैं इस तरह से जितनी भी आप रोज़ यहाँ बनाते चले जाएंगे ये आपकी डेटाबेस में स्टोर होती चली जा रही हैं। मैं डेटाबेस में भी यहाँ चेक कर देता हूँ। यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अपने टेबल को ओपन करके देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं हमें कितनी एंट्री शो हो रही हैं। एडिट टॉप, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 रो अब आपकी इंसर्ट हो चुकी हैं। तो इस तरह से जो भी आप विंडो फॉर्म से एंट्री करते चले जाएंगे वो आपकी डेटाबेस में रिफ्लेक्ट होती चली जाएगी। अब मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ और आप देख सकते हैं अब हम अगर हमें नई एंट्री करनी है तो हमें क्या करना होता है, हमें इन टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से बैक स्पेस की हेल्प से अपनी एंट्री को रिमूव करना पड़ता है। तो अगर हम ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ कैंसिल बटन पे भी एक कोड अपना टाइप कर देंगे जिससे की हेल्प से ये तीनों टेक्स्ट बॉक्स आपके ब्लैंक हो जाएंगे। तो चलिए इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। डिजाइन व्यू पे जाते हैं। और यहाँ कैंसिल बटन पे डबल क्लिक करके हम एंट्री कर देते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1.text इज इक्वल टू एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स 2.text इज इक्वल टू blank and same text box third dot text is equal to blank। इसको दोबारा से हम डिबग करते हैं। एक नई एंट्री हम परफॉर्म करते हैं। नवीन मोबाइल नंबर आप कुछ भी यहाँ टाइप कर सकते हैं। ईमेल आईडी naveen@gmail.com। ये एंट्री डेटाबेस में स्टोर हो गई है और अब आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये तीनों टेक्स्ट बॉक्स कैंसिल हो जाएंगे। सो होप आपको ये ट्यूटोरियल क्लियर हो गया होगा। मैं इसका कोड एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले इसका साइज हम लार्ज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बटन 1 के क्लिक पे जो कि हमारा इंसर्ट बटन है हमने कुछ एंट्रीज की हैं। इफ कंडीशन में हमने चेक किया है इफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, कि अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये एक मैसेज शो हो जाएगा आपको, प्लीज इंसर्ट द नेम। और अगर वहां पे हमने एंट्री की हुई है, हम सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स 1 के ऊपर ये एक कंडीशन लगा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे अपनी एसक्यूएल कमांड के थ्रू हमने एक कमांड एग्जीक्यूट कराई, इंसर्ट इनटू माय टेबल वैल्यूज। और वैल्यूज में हमने क्या किया, हमारे यहाँ पे 3 वैल्यू हमने डेटाबेस में इंसर्ट करानी है, नेम, मोबाइल एंड ईमेल। इनको हम इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं। ब्रैकेट हमने यहाँ क्लोज कर दिया, देन कोमे के बाद हमने यहाँ पे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पास कर दिया है। अब यहाँ पे हमने एक कमांड टाइप बताया है कि ये टेक्स्ट में हमें डेटा प्रोवाइड होगा और इनके पैरामीटर्स जो हैं वो कहाँ से लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 से नेम में इंसर्ट होगी वैल्यू, टेक्स्ट बॉक्स 2 से मोबाइल नंबर में और टेक्स्ट बॉक्स 3 से ईमेल आईडी में। देन कनेक्शन ओपन किया। ओपन करने के बाद ये एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी को हमने एग्जीक्यूट कराया ताकि यहाँ से वैल्यू इंसर्ट हो जाए डेटाबेस में। देन उसके बाद कनेक्शन को क्लोज कर दिया, एक मैसेज डिस्प्ले किया है डेटा इज इंसर्टेड, और शो डेटा को हमने कॉल किया है। शो डेटा में हमारा क्या हो रहा है, ग्रिड व्यू में डेटा को शो कराने के लिए हमने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है जिससे कि ये सारा कनेक्शन दोबारा से स्टेब्लिश होगी और जितना भी माई टेबल के अंदर डेटा है वो सारा डेटा ग्रिड व्यू में हमको दिखाई दे। तो होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।